नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आपको पता है इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो नेक्स्ट जो प्रीवियस सीरीज थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में एक बार फिर आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके हम आ गए हैं आज। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी प्लेलिस्ट में जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी ओल्ड वीडियोस को जरूर देखें। राजस्थान जीके प्लेलिस्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम प्लेलिस्ट और जो भी टॉप 25 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, सभी ओल्ड वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के साथ। और बहुत से हमारे दोस्तों ने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर लिख के हमें बताया था कि हाइट एंड विड्थ ऑफ द हैंडबॉल गोल पोस्ट इज, यानी कि हैंडबॉल गोल पोस्ट की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई व चौड़ाई होती है वो कितनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 is correct here, 2 into 3 meter is correct answer. Let's move to next question and the next question is asking that Fila is associated from which game, यानी कि फीला किस खेल से जुड़ा हुआ है और आप सभी को पता है इसका संबंध जो है वो कुश्ती से है। एक्चुअली ये रेसलिंग से रिलेटेड इंटरनेशनल जो फेडरेशन है उसे फीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला एशियाई स्वर्ण पदक विजेता निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कमलजीत संधू। शी इज द फर्स्ट वुमेन एशियन गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 14वें SAF खेलों का आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पाकिस्तान। 14th SAF गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है, यानी कि 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबियोग्राफी ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। JCR टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था। JCR टेस्ट वॉज गिवन बाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, BA फिलिप्स के द्वारा 1947 में JCR टेस्ट जो है वो दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल जंप, चिनिंग अप एंड शटल रन। ओके फ्रेंड्स, तो ये मोटर टेस्ट होता है, मोटर फिटनेस टेस्ट है जो कि BE फिलिप के द्वारा दिया गया था 1947 में। गोल किसकी आत्मकथा है, तो सभी ने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा, मेजर ध्यानचंद। गोल इज ऑटोबियोग्राफी ऑफ विच प्लेयर, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खेल का नाम बताइए जिसकी फील्ड पूर्व से पश्चिम तक मार्क की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, खो खो। खो-खो, the field of the खो-खो is marked from east to west. It is correct answer. Next, father of division, यानी कि डिविजम यानी कि प्रयोगवाद की बात, शायद यहाँ पे डिविजम का मतलब प्रयोजनवाद। जी हाँ दोस्तों, डिविजन मीन्स का मतलब होगा प्रयोजनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद या डिविजन की जो है स्थापना की थी, उसके जनक हैं। दिस इज करेक्ट आंसर। मानव प्रेरणा एक सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा दी गई। बुक अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इज गिवन बाय, यानी कि मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत, ये जो बुक है ये किसके द्वारा दी गई है या किसने इसको पब्लिश किया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, अब्राहम मैस्लो इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी एक मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए, अदिश राशि, यानी कि डिस्टेंस इज अ स्केलियर क्वांटिटी। ए इज करेक्ट आंसर। कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, गोनियोमीटर। गोनियोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, कोणीय दूरी को मापने की बात यहाँ पे की गई है। गोनियोमीटर का यूज तो वैसे लचीलेपन को मापने के लिए भी किया जाता है, और एक ऑप्शन यहाँ पे एंग्लोमीटर भी दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एंग्लोमीटर भी ऑप्शन है
और गोनियोमीटर जो है ये आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो में आयोजित 2021 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यूनाइटेड बाय इमोशन। आप सभी को पता है यूनाइटेड बाय इमोशन इज द मोटो ऑफ 2021 टोक्यो जापान ओलंपिक। 2021 में आयोजित हुए, टोक्यो जापान में आयोजित हुए ओलंपिक गेम्स का जो मोटो था वो यूनाइटेड बाय इमोशन था। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि टूर्नामेंट में 38 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाइज मिलेंगी? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है नेक्स्ट टू दी पावर यानी टू दी पावर 6 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो वो होगा 64, जो कि 38 से आगे वाली टीम के लिए लिया जाएगा। तो 64 में से जब हम 38 माइनस करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 26 बाई दी जाएंगी यदि टूर्नामेंट में 38 टीमें भाग ले रही हैं तो। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर 1927 में। 25th शीतकालीन ओलंपिक खेल के शहर में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर मिलन एंड कॉर्टिना में इनका आयोजन किया जाएगा। 25th विंटर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन मिलान एंड कॉर्टिना। दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इज फ्रॉम विच कंट्री? यानी आधुनिक ओलंपिक के जो जनक है यानी कि पियरे दी कुबर्टिन की बात यहाँ पे की जा रही है तो वो किस देश से उनका संबंध है? तो उनका संबंध फ्रांस से है और 1896 में इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के रूप में जाना जाता है। LNIPE को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? तो 1995 में, 1995 में। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विटोल्ट बांका इज करेक्ट आंसर। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष बता दें दोस्तों आपको कि वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 10 नवंबर 2000 वाडा की स्थापना जो है 2000 सॉरी फ्रेंड्स, वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी और जो नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसकी स्थापना जो है 25 नवंबर 2005 को की गई थी। तो ये यहाँ पे विटोल बांका इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इनमें से कौन सी मांसपेशी हैमस्ट्रिंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बाइसेप्स फेमोरिस इज करेक्ट आंसर। मानव हृदय का सामान्य वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम, 250 to 300 ग्राम जो होता है वो ह्यूमन का वेट, ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है, ह्यूमन हार्ट का वेट होता है। ओके, किस यंत्र से आप रक्तचाप को माप सकते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता रक्त समूह होता है? ऑप्शन नंबर आपको बता दें डी इज करेक्ट हियर, ओ नेगेटिव ब्लड, ओ नेगेटिव और यू कैन से कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप में आता है और AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप में आता है। किस वर्ष में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 हैमिल्टन कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। एशियाई खेलों का जनक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, GD सोंधी को फादर ऑफ एशियन गेम्स के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज नोन एज, यानी कि ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो ग्रंथियों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। और ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स। ग्लैंड्स वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वो ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं और इनके स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन से हैं? तो KEDA। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948।
इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प। एनसीसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948 है। टी बॉक्स एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर। गोल्फ से इसका संबंध है। टी बॉक्स का संबंध जो है वो गोल्फ से है। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की मांसपेशियों में खिंचाव के रूप में जाना जाता है। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो मसल पुल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। दिए हुए ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करके सही आंसर बताना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।